भारत के इंतखाबात में मोदी की जमात को बढ़तरी के बावजूद बड़ा धचका। बीजेपी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत बनाना होगी। कांग्रेस की सीट्स में हैरानकुन इजाफा। मोदी की जेर क़यादत बीजेपी इत्तेहाद को 293 सीटों पर बढ़तरी हासिल। कांग्रेस के जेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद 232 सीटों पर आगे। बीजेपपी को लोकसभा की 238 सीटों पर बढ़तरी हासिल। कांग्रेस के 99 अरकान असेंबलियों में पहुंच सकते हैं। भारत में हुकूमत बनाने के लिए 272 सीटें जीतना जरूरी है। दिल्ली की 7 नशिस्तें बीजेपी जीत गए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब की 3 नशिस्तों पर आगे। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी मोदी का एनडीए इत्तेहाद आगे। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु में कांग्रेस इत्तेहाद की फतह। सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। आज अवाम की जीत हुई। हमारे इत्तेहाद ने आइन को बचा लिया। कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी की इत्तेहादी जमातों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उधर इलेक्शन के नताइज आने के साथ ही भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इंडेक्स 4,378 पॉइंट से गिरकर 72,000 पॉइंट्स पर आ गया। ये गुज़िश्ता 4 बरसों में सबसे बड़ी कमी है। दूसरी जानिब बीजेपी के क्लीन स्वीप की पेशगोइयां गलत साबित। एक्समाई इंडिया के एग्जिट पोल की कलई खुल गए। प्लेटफॉर्म के बानी जज्बात पर काबू ना रख पाए। सुबकी होने पर आंखें छलकी तो साथी तजिया का ढारस बंधाने की कोशिश करते रहे। प्रदीप गुप्ता ने इंतखाबात में मोदी की 2/3 अक्सरियत का दावा किया था। राहुल गांधी ने एक्समाई इंडिया को जानिबदार और मोदी पोल करार दिया था। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, आपकी दुश्वारी ये है कि आप खुद को तहरीक इंसाफ उम्मीदवार जाहिर करना चाहते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने कहा, वो शिकायत हमारे सामने नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमें देखना है कि वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, चीन और पाकिस्तान आज से सीपैक को फेज़ 2 में दाखिल करेंगे। तरक्की और खुशहाली से मुखालिफिन के पेट में बल पड़े, मगर उनसे घबराना नहीं चाहिए। 4 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल हैं। शहबाज शरीफ पहले चीनी शहर शेंजिन पहुंचेंगे। 6 और 7 जून को बीजिंग में क़याम होगा। 8 जून को ईरान का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों को हतमी शक्ल दी जाएगी। अगर मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। मैं सिर्फ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मुदर रहमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बनाई थी। साइफर के फैसले पर अदलिया के शुक्रगुजार हैं। साइफर पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद फैसला करना होता है कि यह अवाम है पास जाना है या नहीं। नशिस्तों का केस ऐसा है जिसमें साबित हुआ कि पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जिससे अवाम मोहब्बत करती है। अवाम को घर की दहलीज पर खिदमत फराहम करने का ख्वाब देखा था। 1500 बच्चों को नौकरियां दी। IT में 70,000 नौकरियां पैदा करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 32 फील्ड हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दस्तक ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दस्तक ऐप के जरिए घर बैठे डोमिसल, स्टैंपिंग, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट बनाए जा सकेंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस की अदायगी भी ऐप के जरिए हो सकेगी। और अफगानिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। युगंडा को 125 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। रहमानुल्लाह और इब्राहिम की निस्फ सेंचुरी। अफगान टीम ने 184 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में युगंडा की टीम 58 पर ढेर हो गई। आज होने वाले दूसरे मैच में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमें पंजा आजमाई करेंगी। तीसरे मुकाबले में नीदरलैंड और नेपाल की टीम्स मद्दे मुकाबला।